रणविजय से बात करने के बाद फादर डिसिल्वा बाजार के लिए निकल गए थे। असल में उन्हें किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो वैम्पायर के खिलाफ उनकी मदद कर सके। जैसे सराय की मालकिन के दिए ताबीज ने रत्नागढ़ महल में रणविजय की मदद की थी, मगर बाजार में बहुत ढूंढने पर भी फादर को कोई ऐसी दुकान नहीं मिली। तब कहीं जाकर उन्हें पता चला कि इसके लिए उन्हें बंजारों के पास जाना होगा और फादर बंजारों से मिलने के लिए निकल गए, लेकिन उनकी किस्मत में कामयाबी नहीं लिखी थी। अचानक मौसम खराब होने की वजह से फादर को वापस लौटना पड़ा, लेकिन तब तक अंधेरा घिरा आया था और तेज बारिश के बीच कोई तांगे वाला फादर को सराय तक ले जाने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार उस तेज बारिश के बीच फादर पैदल ही सराय के लिए निकल पड़े, लेकिन आज की रात कुछ होने वाला था, क्योंकि तभी तेज बारिश के बीच एक बग्घी फादर के पास आकर रुकी। अरे कट्ठे जा रहे हो बाबूजी? जी, आपने मुझसे कहा। हाँ, सारे सही कह रहे हो बाबूजी। मुझे सराय तक जाना है, मगर बारिश में कोई टांगे वाला जाने को तैयार ही नहीं है। तांगे वाला तैयार नहीं है तो कहीं हो या बग्घी जाएगी तारी सराय तक। आप मुझे सराय तक छोड़ देंगे? जल्दी बैठो, मारो मन ना बदल जावे। हाँ हाँ हाँ। बैठ गए हो तसल्ली से? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। तो कट्ठे जानो है? मैंने कहा आपसे सराय, रानी की सराय तक जाना है। कट्ठे तो जानो है, मगर आगे कट्ठे जानो हो। मैं समझा नहीं। कोई काम से आयो है अथे? हाँ, मुझे कुछ काम है, मिलना है किसी से। घनी दूर से आए दिखते तू। हाँ, बम्बई से। बड़ी तड़प है जो बम्बई से अथे तक आ गई है। जरूर कोई खास काम दिखे है। हाँ, कुछ खास काम ही है। वैसे अचानक से इतनी तेज बारिश, दिन में तो बादल तक नहीं थे, पता नहीं कब रुकेगी। बाबूजी, आज ये बारिश थमने वाली नहीं है। अब तो ये मुकाम पे पहुंच के ही थमेगी। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि आप इतनी बारिश में बग्घी चला कैसे पा रहे हैं। यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। बाबूजी, अंधेरे की आदत है, आदत। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आदत ही तो हमें सब कुछ सिखाती है। तो बाबूजी लागे है तने भी अकेले अकेले घूमन की आदत है। तेरा साथी इकट्ठे है? नहीं, मैं अकेला ही हूँ। बदकिस्मती से फंस गया इस बारिश में। हाँ, बदकिस्मती। बदकिस्मती, बड़ी चोखी बात कही तुमने। सही में तारी किस्मत में बदकिस्मती ही लिखी है। कहना क्या चाहते हैं आप? अब मैं कहीं कहूं, तुम खुद ही देख लो। या बारिश या अंधेरो, आज तो तारा सराय तक पहुंचना मुश्किल है। बड़ी अजीब बातें करते हैं आप भी। मैं कह रहा हूं, आज थारो सराय जानो मुमकिन नहीं है। आज तो हमारे साथ चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे सराय पर ही जाना है। अरे इतनी बारिश में कट्ठे सराय जावेगो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप मुझे जानबूझकर सराय नहीं ले जाना चाहते हैं। ये बग्घी वाला कुछ ज्यादा ही अजीब है।
ऐसा लग रहा है जरूर कुछ गड़बड़ है। ये मुझे जानबूझकर सराय नहीं ले जाना चाहता है। भैया, आपने बग्घी क्यों रोक दी? बाबूजी, बग्घी आगे कौन ही ना जा सके। आगे क्यों नहीं जा सकते भाई? देखो तो जरा, पूरी सड़क पे पानी भरियो है। आप धीरे धीरे करके यहां से निकाल सकते हैं। बग्घी आगे बढ़ाइए। ए बाबूजी, बग्घी आगे कौन ही ना जा सके। तुम ऐसा करो, हमारे साथ हमारे घर चलो। फिर से आपने वही बात शुरू कर दी। मुझे इस वक्त सराय जाना है। आप बग्घी आगे बढ़ाइए। अरे सड़क टूटी है, सड़क पे पानी भरे हुए है, बग्घी पलट जाएगी। अगर तुम आगे नहीं जा रहे हो तो मैं यहीं उतर रहा हूं। यहां से मैं पैदल चला जाऊंगा। अरे कट्ठे चले जावेगो पैदल। इतनो पानी बह रियो है, तू भी साथ बह जावेगो। मैं तने कह रहा हूं, मारे साथ मारे घर चल। शट अप! मुझे नहीं जाना है किसी के घर। मैं यहीं उतर रहा हूं। ए बाबूजी, तू समझ नहीं रहे हो है। मैं जब बोले हूं तो लोग मारी बात माने हैं। तू भी मान जा। और तुम्हें भी शायद पता नहीं है कि मैं जिस बात के लिए मना कर देता हूं उसके लिए कोई मुझसे दोबारा नहीं कहता है। कौन हो तुम? तुम जानबूझकर मेरे पास आए हो और तुम नहीं चाहते हो कि मैं वापस सराय तक पहुंचूं। कहां ले जाना चाहते हो तुम मुझे? तू तो बड़ा बुरा मान गया हो। तने उतरना है तो उतर जा, मैं कोई ने ना रोको हूं। ये गेट क्यों नहीं खुल रहा है? अरे थम जा, घनी अंधेरो है, तारे से दरवाजा नहीं खुलेगो। जोर लगावेगो तो हाथ में चोट लग जावेगी, कूद निकल जावेगो। रुक जा, मैं खोले हूं। चल बाहर आ जा। फादर, तुम यहां से नहीं जा सकते हो। तुम मेरे बारे में जानते हो? कौन हो तुम? फादर, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, तुम यहां से नहीं जा सकते हो। इट्स बाय ऑर्डर। यू आर कमिंग विथ मी। तुम मेरे साथ चल रहे हो, समझे? मैं यहां से नहीं जा रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। Father, I know you are a very intelligent person, लेकिन अब तुम एक आम आदमी हो और एक आम आदमी की तरह मेरे साथ चल रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। अब तुम मेरे साथ चलोगे और एक आम इंसान की तरह डर को महसूस करोगे। तुम्हें भी एक आम इंसान की तरह डर लगेगा। You will feel fear. 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 Welcome, Father.
वेलकम। तुम मेरे जाल में फंस ही गए। तुम मेरे जाल में फंस ही गए। डैनी ने जो जाल बिछाया था वो उसमें कामयाब रहा। ताबीज पहने होने के बावजूद डैनी ने फादर को हिप्नोटाइज कर लिया। फादर की सबसे बड़ी ताकत उनका दिमाग थी और डैनी ने उसी दिमाग को अपने काबू में कर लिया था। और अब डर एक आम इंसान की तरह फादर को भी अपनी चपेट में ले चुका था। डैनी इस वक्त फादर को रत्नागढ़ लेकर जा रहा था। फादर, डर को महसूस करो, डर को महसूस करो। ये हम कहाँ जा रहे हैं? फादर, हम रत्नागढ़ जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है। मुझे रत्नागढ़ नहीं जाना है। ये क्या है? क्या है ये? ये तो भेड़ियों की आवाज है। मुझे भेड़ियों से डर लगता है। मुझे भेड़ियों से डर लगता है। प्लीज हेल्प मी प्लीज।